नमस्कार। आज के इस विशेष वीडियो में हम पर्यावरण विज्ञान के सबसे गंभीर विषय वायु प्रदूषण नियंत्रण विधियों एयर पॉल्यूशन कंट्रोल मेथड्स पर चर्चा करेंगे। हवा जो जीवन का आधार है, आज रसायनों, धूल के कणों और जहरीली गैसों का मिश्रण बन चुकी है। वायु प्रदूषण का अर्थ केवल हवा का गंदा होना नहीं, बल्कि उसमें हानिकारक पदार्थों का मिल जाना है जो मानव स्वास्थ्य, पारिस्थितिकी तंत्र और संपत्ति एसेट्स को नुकसान पहुंचाते हैं। भारत सरकार के सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड और 2026 के नवीनतम संशोधनों के अनुसार अब हमें जीरो टॉलरेंस नीति अपनानी होगी। इस वीडियो में हम कवर करेंगे: पहला, पार्टिकुलेटेड मैटर्स पर नियंत्रण, गैसीय प्रदूषणों पर नियंत्रण, ऑटोमोबाइल और औद्योगिक उत्सर्जनों पर नियंत्रण और 2026 के नए सरकारी नियम। तो सबसे पहले वायु प्रदूषकों का, एयर पॉल्यूटेंट्स का क्लासिफिकेशन, वर्गीकरण। तो नियंत्रण विधियों को समझने से पहले वायु में प्रदूषण फैलाने वाले प्रदूषकों को समझना जरूरी है। तो पार्टिकुलेटेड मैटर, सबसे पहले पार्टिकुलेटेड मैटर, ठोस या तरल कण जैसे धूल, धुआं, राख यानी ऐश इत्यादि। दूसरा, गैसीय प्रदूषक, सल्फर ऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड, कार्बन ऑक्साइड और वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स यानी वीओसीज, जिन्हें हम वाष्पशील कार्बनिक यौगिक भी कहते हैं। ये ऐसे कार्बन आधारित रसायन हैं जो कमरे के तापमान पर आसानी से गैस या वाष्प में बदल जाते हैं। ये घर के अंदर और बाहर दोनों जगह पाई जाने वाली आम हवा की अशुद्धियां हैं जो पेंट, सफाई उत्पादों जैसे साबुन और अन्य वार्निश इत्यादि से निकलती हैं। इनके स्वास्थ्य पर हानिकारक प्रभाव पड़ते हैं। इनके मुख्य स्रोत हैं पेंट, वार्निश, मोम, सफाई के उत्पाद, सौंदर्य प्रसाधन, सिगरेट के धुएं और नए फर्नीचर इत्यादि से ये निकलते हैं। ये बहुत जल्दी वाष्पित होते हैं, ये हाई वेपर प्रेशर होते हैं और इनकी पानी में घुलनशीलता भी कम होती है। इनके संपर्क में आने से नाक, गले में जलन, आंखों में जलन, सिर दर्द, मिचली और गंभीर मामलों में यकृत और फेफड़ों को नुकसान पहुंच सकता है। इनके पर्यावरणीय प्रभाव हैं: ये सूर्य के प्रकाश के साथ मिलकर जमीनी स्तर पर ओजोन, स्मोक बनाते हैं जो हवा को प्रदूषित करती है और अक्सर घर के अंदर वीओसीज की सांद्रता बाहर की तुलना में 10 गुना अधिक हो जाती है। अब हम बात करेंगे वायु प्रदूषण के जो पॉल्यूटेंट्स हैं, प्रदूषक हैं, इनके स्रोत। तो इनके स्रोतों को हम दो कैटेगरी में कैटेगराइज कर सकते हैं। पहला, स्थिर स्रोत, स्टेशनरी सोर्सेज जैसे कारखाने, पावर प्लांट इत्यादि, और दूसरा मोबाइल स्रोत जो चलते फिरते रहते हैं जैसे कार, ट्रक, हवाई जहाज इत्यादि। तो पार्टिकुलेटेड मैटर नियंत्रण तकनीक, कंट्रोल टेक्निक फॉर पार्टिकुलेटेड मैटर विषय पे अब हम डिस्कस करेंगे। उद्योगों से निकलने वाले धुएं में धूल और राख को रोकने के लिए कई तकनीकें अपनाई जाती हैं। पहला, साइक्लोन सेपरेटर्स। यह सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के सिद्धांत पर काम करता है। इसमें दूषित हवा को तेजी से बेलनाकार चेंबर में घुमाया जाता है। भारी धूल के कण दीवारों से टकराकर नीचे गिर जाते हैं और साफ हवा ऊपर से निकल जाती है। यह बड़े कणों यानी 10 माइक्रोन से ऊपर के कणों को हटाने के लिए बहुत प्रभावी है। दूसरा है फैब्रिक फिल्टर यानी बैग हाउस। यह फिल्ट्रेशन के सिद्धांत पर आधारित है। इसमें धुएं को कपड़े के बड़े थैलों, बैग्स से गुजारा जाता है। धूल थैलों की बाहरी सतह पर चिपक जाती है। यह अत्यंत महीन धूल कण पीएम 2.5 को भी 99% तक रोक सकता है। तीसरा है इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रिसिपिटेटर, ईएसपी। यह इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन के सिद्धांत पर आधारित है। इसमें हाई वोल्टेज वाले तार होते हैं जो धूल के कणों को चार्ज नेगेटिवली करते हैं। ये चार्ज कण विपरीत चार्ज वाली प्लेटों पर यानी पॉजिटिव प्लेटों पर चिपक जाते हैं।
इसका फ़ायदा यह है कि यह बहुत अधिक मात्रा में निकलने वाले धुएँ के लिए सबसे अच्छी तकनीक है। चौथा है वेट स्क्रबर। इसका सिद्धांत यह है कि इसमें धूल को तरल सामान्य तौर पर पानी में भिगोया जाता है। इसमें धुएँ पर पानी की बौछार की जाती है, जिससे धूल के कण भारी होकर नीचे बैठ जाते हैं। अब हम बात करेंगे गैसीय प्रदूषक नियंत्रण तकनीक, कंट्रोल ऑफ गैसियस पॉल्यूटेंट्स। तो गैसीय प्रदूषकों को रोकने के लिए हमें केमिकल इंजीनियरिंग का सहारा लेना पड़ता है। इसमें सबसे पहले अवशोषक यानी एब्जॉर्प्शन, स्क्रबिंग की जाती है। इसमें गैसों को किसी तरल में घोला जाता है, जैसे सल्फर डाइऑक्साइड को हटाने के लिए चूने के पानी लाइम वाटर का उपयोग किया जाता है। दूसरा अधिशोषण, एडसॉर्प्शन। इसमें सक्रिय कार्बन, एक्टिवेटेड कार्बन का उपयोग करके जहरीली गैसों को सतह पर चिपकाया जाता है। तीसरा दहन, इंसिनरेशन। इसमें कार्बनिक पदार्थों को उच्च तापमान पर जलाकर CO2 और पानी में बदला जाता है। चौथा उत्प्रेरक कन्वर्टर, कैटेलिटिक कन्वर्टर। यह वाहनों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। यह वाहनों के साइलेंसर में होता है। यह विषाक्त कार्बन ऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड्स को कम हानिकारक यानी CO2 और नाइट्रस ऑक्साइड और पानी में बदलता है। वायु प्रदूषण नियंत्रण के लिए प्रशासनिक और नीतिगत उपाय, तकनीक के साथ साथ कड़े नियम भी जरूरी हैं। 2026 में भारत ने वायु गुणवत्ता सुधारने के लिए क्रांतिकारी कदम उठाए हैं। BS6 भारत स्टेज 6 का अनुपालन। 2026 के बाद से केवल BS6 और इलेक्ट्रिक वाहन ही बेचे जा रहे हैं, जो सीधे तौर पर उत्सर्जन को कम करते हैं। नो PUC नो फ्यूल, पेट्रोल पंप पर पॉल्यूशन अंडर कंट्रोल सर्टिफिकेट अनिवार्य कर दिया गया है। औद्योगिक नियम 2026 के संशोधनों के अनुसार लाल श्रेणी के उद्योगों के लिए PM उत्सर्जन सीमा 50 मिलीग्राम NM³ कर दी गई है। चौथा डिजिटल अनुपालन, कंसेंट टू ऑपरेट अब ऑनलाइन और ऑटोमेटिक हो गया है। इनके अलावा कुछ व्यक्तिगत और शहरी उपाय, पर्सनल और अर्बन मेजर्स भी हैं, जो सामान्य नागरिक को करने होते हैं, क्योंकि केवल सरकार या कारखाने ही नहीं, सामान्य व्यक्ति यानी हमें भी योगदान देना होगा। सार्वजनिक परिवहनों का उपयोग अधिक करना होगा। निजी कारों की जगह मेट्रो या बस का उपयोग करें। वृक्षारोपण, पेड़ जैसे पीपल, नीम प्राकृतिक एयर प्यूरिफायर है। ऊर्जा दक्षता, LED बल्ब और सोलर एनर्जी का उपयोग करें। वेस्ट मैनेजमेंट, सूखी पत्तियों या कचरों को जलाएं ना, बल्कि उनका वेस्ट मैनेजमेंट करें। तो वायु प्रदूषण का नियंत्रण एक सतत प्रक्रिया है। उन्नत तकनीक जैसे ESP, स्क्रबर और सख्त नीति जैसे 2026 के नियम के मेल से ही हम साफ हवा, सुरक्षित भविष्य का सपना पूरा कर सकते हैं। तो याद रखें, हवा को प्रदूषित करना भविष्य को प्रदूषित करना है। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें। धन्यवाद।